हेलो दोस्तों, चूँकि आज जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इतिहास से संबंधित है। हर्यक वंश। हर्यक वंश से जो है एक क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है कह लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ाते वक्त ही बता देंगे कि कौन कौन चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं हर्यक वंश। देखिए, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार, ठीक है ना। देखिए, इस वंश की स्थापना जो बिंबिसार ने जो है मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में आसीन हुआ और कहा जाता है कि यह लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक जो है इसने मगध की गद्दी पर शासन किया था, ठीक है ना। देखिए, बिंबिसार ने जो है, बिंबिसार के टाइम में ही कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना किया था। तो दोस्तों ये जो थे बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पूछा जाता है कि बिंबिसार जो है कौन से धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। देखिए, हर्यक वंश को चूंकि पितृहंतक वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है? पितृहंतक वंश के नाम से। अब इसकी भी कहानी है। जैसे कहानी ये है कि बौद्ध ग्रंथों में ये कहा गया है कि ये जो थे सब पितृहंतक वंश थे। और वहीं पर जब जैन ग्रंथों की बात की जाती है तो जैन ग्रंथों में कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसे पितृभक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? पितृभक्त वंश कहा गया है, ठीक है ना। अब देखिए, बिंबिसार जो है अंगराज्य को, ब्रह्मदत्त को हरा करके जो है अंगराज्य को मिलाया था मगध में, ठीक है ना। अंगराज्य को मिलाया था किसमें? मगध में। और अंग का शासक किसे नियुक्त किया? अजातशत्रु को। अजातशत्रु कौन था? उसका लड़का था, ठीक है ना। अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का लड़का था। देखिए, इसने राजगृह का निर्माण किया। किसकी स्थापना की? राजगृह की। राजगृह जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं 16 महाजनपदों की, तो 16 महाजनपदों में जो है मगध जनपद जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रज थी। अब देखिए, जो राजगिरी का जो वास्तुकार था वो महागोविंद था। कौन था? महागोविंद, ठीक ना। देखिए, एक बार जो है गौतम बुद्ध का तबीयत खराब हो गया। किनका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध जी का जब तबीयत खराब हो गया तो इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। और जब अवंती के राजा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है ना। अवंती के राजा जो थे प्रद्योत, वो पांडु रोग से ग्रसित थे। तब भी जो है उनकी देख रेख के लिए कौन गया था? तो जीवक गया था ना। दोस्तों ये एकदम याद रखना, आराम से एकदम याद हो जाएगा। देखिए, इसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था, बिंबिसार ने जो है अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था, ये बहुत ही साम्राज्यवादी था, ठीक है ना। और एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाना चाहता था। और इसे कहा भी जाता है कि भारत में पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने सुदृढ़ राज्य व्यवस्था बनाई, तो वो था बिंबिसार, ठीक है ना। इसने अपने राज्य के विस्तार के लिए जो है युद्ध किया, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। तो आइए हम लोग वैवाहिक संबंधों के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसने जो है कौशल के नरेश जो थे प्रसेनजीत, ठीक ना। प्रसेनजीत की बहन जो थी महाकोशला से इसने शादी किया था। उसके बाद से जो थे वैशाली के जो चेतक थे उनकी पुत्री चेलन्ना से इसने शादी किया था। और मध्य देश जो आधुनिक पंजाब है, ठीक है ना, आधुनिक पंजाब है, वहाँ की रानी जो थी क्षेमा, इसने क्षेमा से भी विवाह किया था। और इन विवाहों के द्वारा जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है ना। देखिए, बिंबिसार ने जो है, ठीक है ना, बिंबिसार ने वेलुवन उद्यान का मतलब होता है आज के टाइम का पार्क, ठीक है ना। वेलुवन उद्यान जो है ये बुद्ध तथा उनके संघ में जो निमित्त थे उन लोगों को इसने क्या कर दिया था? दान में दे दिया था, ठीक है ना। ये क्या कर दिया था? दान में दे दिया था। देखिए, बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। कब कर दिया? 493 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 493 ईसा पूर्व में जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने क्या कर दिया? बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है ना। देखिए, अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु इसका पुत्र था। और अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या कर दी। अब वह जो है
मगध की गद्दी पर 492 ईसा पूर्व में आसीन होता है। कब आसीन होता है? 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर आसीन होता है, ठीक है ना। अजात शत्रु का उपनाम जो है वो है कुणिक, ठीक है। अजात शत्रु का उपनाम जो होता है वो कुणिक होता है। देखिए, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे जिनका नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त, और देवदत्त के ही कहने पर कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इसने जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री, देखिए पिताजी ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जो थी, ठीक ना, महाकोशला से शादी किया था। इसने क्या किया, कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो पुत्री थी जिनका नाम था वाजिरा से जो है इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ठीक है ना। इसका एक मंत्री था, सुयोग मंत्री था, जिसका नाम था वर्षकार जो है बहुत ही इसका मतलब अच्छा मंत्री था और बहुत विश्वसनीय भी था, और उसने काम भी किया। इसने क्या किया कि वज्जी में जो है इसने फूट डाल दिया, और वहाँ पर जो है इन लोगों ने फूट डालने के बाद जो है इन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में जो है इन्होंने वज्जी को जीत लिया था, ठीक है ना। वज्जी में फूट डाल करके क्या कर लिया, वज्जी को इन लोगों ने जीत लिया। देखिए, जब अजातशत्रु जो है अपने राज सिंहासन पर बैठता है तो उस सिंहासन के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष, ये लाइन हमने लिखा नहीं है, 8वें वर्ष जो है वह 8वें वर्ष जो है गौतम बुद्ध का जो है निर्माण हो जाता है, और निर्माण के टाइम में जो है क्या होता है, उनके अस्थियों को 8 पर 8 स्तूपों का निर्माण किया जाता है। तो एक स्तूप इसने मगध में बनवाया, ठीक है ना। बहुत सारे इनके 8 स्तूप हैं, जैसे भरहुत का स्तूप है, ठीक है ना, बोरोबुद्दुर का स्तूप है, सांची का स्तूप है, ठीक है। तो उसी में क्या है, एक मगध का स्तूप है जिसका निर्माण किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था, ठीक है ना। जो विशाल है ये मगध के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। एक क्वेश्चन यहीं से और याद रखिएगा कि अजातशत्रु के ही शासनकाल में बौद्धों की प्रथम संगीति हुई थी, ठीक है ना। हम लिखे भी होंगे, अजातशत्रु के शासनकाल में जो है बौद्धों की क्या हुई थी, प्रथम संगीति हुई थी, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब पूछता भी है कि मतलब बौद्धों की प्रथम संगीति कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और उसी संगीति में जो है, ठीक है ना, प्रथम संगीति में जो है 2 पिटकों की रचना होती है, एक विनय पिटक होता है और एक सुत्त पिटक होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। देखिए, इसने क्या किया था, इसने जो है अजातशत्रु ने जो है एक लिच्छवी थी, ठीक ना, लिच्छवियों के विरुद्ध जो है पहली बार एक नए शस्त्र का प्रयोग किया था जिसका नाम था रथमूसल और महाशिला कंटक। क्या नाम था, रथमूसल और महाशिला कंटक, 2 शास्त्रों का प्रयोग किया था। देखिए, आज के टाइम में जो है रथमूसल और शिला कंटक देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एक पिक्चर आई थी, काफ़ी सॉलिड थी और सुपर हिट कह सकते हैं, सुपर डुपर हिट थी, बाहुबली में जो है ना, बाहुबली में जो भल्लाल देव जिस रथ पर जाता है और युद्ध में, तो वो रथमूसल होता है। आज जब आप देखते हैं बाहुबली जो है अंतिम वाला जो सीन होता है जिसमें दरवाज़ा तोड़ना होता है, तो महाशिला कंटक का प्रयोग करके सब जो है क्या करते हैं, वो दरवाजे को तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो आइए दोस्तों, इस वंश का जो है, इसका जो उत्तराधिकारी होता है, या फिर अजातशत्रु का जो पुत्र होता है वो होता है उदयन क्या कर देता है, यह 461 ईसा पूर्व में अपने पिताजी की हत्या कर देता है, मतलब अजातशत्रु की हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर आसीन हो जाता है। इससे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना, ठीक ना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था, ठीक है ना। अब देखिए, पाटलिपुत्र का एक नाम और था कुसुमपुरा। क्या नाम था, कुसुमपुरा, ठीक है ना। यह गंगा तथा सोन नदी के तट पर जो है अभी वर्तमान में आपका वहाँ पर पटना में है, ठीक है ना, उसी को पटना कहते हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। कौन था, नागदशक,
ठीक है ना। नागदशक को जो है इसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग वंश, ठीक है ना। अब शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आई होप इसे लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों।